हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ करना, इट मीन्स फ्रैक्शन एडिशन। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि 3/5 जोड़ 2/5 को एडिशन करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर वाला जो अंक है उसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले अंक को हम लोग हर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बराबर का साइन देना होता है, क्लियर है। और उसके बाद हमको यहाँ पे लंबा सा इस तरह से लाइन खींचना है, ठीक है ना, लंबा सा लाइन खींचना है। तो बच्चों हमने क्या बोला कि सबसे पहले हमको इज इक्वल टू का साइन देना है, फिर एक लंबा सा यहाँ पे लाइन खींचना है। और जो मेरा हर है ना, इसका एलसीएम निकाला जाता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब नीचे समान संख्या हो, यानी कि एक जैसा हर हो, तब यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना है। सीधे जो अंक है 5 है तो यहाँ पे 5 लिखना है। और जो ऊपर वाला है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस साइन देना है, ये वाला साइन। फिर 2 है, फिर यहाँ पे दे देंगे 2, यानी कि 3 और 2 हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 फिर बटा 5। फिर हमको नीचे का टेबल पढ़ना है कि 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है। तब ये एक बार में आता है। इसका मतलब बच्चों कि इसका जो आंसर आया है वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए दूसरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि बच्चों यहाँ पे जो मेरा हर है 3 है और यहाँ 5 है, तो हर का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे क्योंकि 3 का टेबल में 3 आता है लेकिन 5 नहीं आता है। कहने का मतलब है कि दोनों जो अंक हैं वो किसी एक संख्या के टेबल में आएंगे तभी इसका एलसीएम निकाला जाता है, नहीं तो आपको ये जो नंबर है इसका गुना कर देना है, यानी कि 3 पचे हो जाएगा 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। यहाँ पे 5 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 5 7 होता है 35। तो यहाँ पे 35 लिख देना है। और फिर जोड़ का साइन है, यहाँ दे देंगे जोड़। और फिर इस तरह से 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 बार पढ़ देंगे तो 3 चौक होता है 12, इस तरह से, ठीक है। नीचे मेरा जो था ये 15 है, इसको लिखना है। ऊपर वाला जो नंबर है, जो संख्या है, उसको जोड़ना है। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 3 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 4, यानी कि 47/15 इसका आंसर निकल कर आएगा बच्चों। तो ये एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था, मीन समझ लो कि ये एक प्रकार का ट्रिक्स है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन देखेंगे तो जो नीचे वाला अंक है 4 और 8 है और इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि 4 का टेबल में 4 भी आता है और 4 का टेबल में 8 आता है, तो इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 4 और 8 का हम इस तरह से थोड़ा सा एलसीएम निकालेंगे। तो ये बिल्कुल 4 का टेबल में आएगा, 4 इकाई 4 और 4 दूना 8, और उसको गुना करेंगे 4 गुना 1 गुना 2, तो जो मेरा एलसीएम निकल के आएगा 4 इकाई 4 दूना 8। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 लिखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो नीचे वाला जो संख्या है ना, 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, तो 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में आता है, ठीक है। और जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाला नंबर से, यानी कि 2 छक हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमको इस तरह से 12 लिखना है। फिर यहाँ प्लस साइन है, फिर यहाँ प्लस साइन देंगे। 8 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, तो 1 बार में, और यहाँ पे 1 बीच में गुना का साइन देंगे तो 1 सते होता है 7, ठीक है। और 12 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19/8। तो इस तरह से है ना, हमको यहाँ पे हर का एलसीएम निकालना पड़ गया था। जब कोई भी दो अंक एक ही नंबर का टेबल में आएगा तब एलसीएम निकालना है। फिर से हम लोग लास्ट वन क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो अभी हमने कर लिया था कि यहाँ पे समान हर है, कुछ नहीं करना है, सीधा हमको 11 का 11 लिखना है। जो ऊपर वाला नंबर है उसको बच्चों
सिर्फ लिख देना है 5+3, 5+3 और इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8, बाय लिखेंगे 11, यानी कि 8/11 इसका आंसर आएगा। तो आई होप यदि आप चैनल में नए हैं तो एक लाइक तो बनता है स्माइली फेस के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करना है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल अवर द स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।